दिल्ली में कोचिंग सेंटर या फिर मौत का कारखाना। और यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की के बाद सोए हुए राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद अब एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मुहिम कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए कि उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोंटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का यह दूसरा वीडियो देखिए। हृदयेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदयेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव तौर पे पहुंची है राव कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां यह पूरा का पूरा हादसा हुआ है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सीढ़ियों से पहले देखिए, सीढ़ियों पे आपको बर्बादी की तस्वीर दिख रही होगी, जिस तरह से ऊपर से पानी यहाँ पहुंचा है। हम इधर कहेंगे, इधर लाइट इधर दिखाइए, इधर कैमरे को ले जा रही है। देखिए अभी भी यहाँ पानी है। ये बायोमेट्रिक गेट है, 2 तरफ सीढ़ियाँ थी लेकिन बंद भी थी बायोमेट्रिक गेट की, बायोमेट्रिक लॉक होने की वजह से। ये दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा,
हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो यहाँ इधर दिखाएं तस्वीरें, और लाइट के जरिए, अंधेरा है हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये पानी अभी भी देखिए, अभी भी पानी लगा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। लोगों को जब ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सर्च किया, अभियान किया, और बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है, और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के, जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग ये है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए। जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था, या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे, और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। एक तरफ छात्रों का लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। इस वक्त दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस फोर्स जहां फैली हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर है, और उसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी यहां पर लगातार छात्रों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए छात्रों की जो है पूरी संख्या को यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स को यहाँ पर सुबह से तैनात किया गया था। लगातार पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से ड्रोन के सहारे पुलिस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। उसके अलावा कितने लोग, कितना बड़ा एरिया है, किस एरिया को किस तरह से कवर किया जाएगा, ये देख रही है यहाँ पर। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है। हर लाइब्रेरियां एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा। हाँ, और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में भी दिक्कत है, जैसे आज इसमें